देखो जथेदार जगतार सिंह हवारा दे नाल मेरी भी 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई है। जो मैं महसूस करदा मैं उन्हां दे अंदर एक विजन जिहड़ा है ना बड़ा उन्हां नूं क्लीयर है भी साडी कौम दे विच घाटां कित्थे आ गईयां, सानू मारिया कित्थे जा रिहा है ते असीं अगे किवें वध सकदे हां। चेते रखिया जे कुछ लोग थक के खलो जाते ने, कुछ मंजिल ते अपड़ के खलोंदे हुंदे ने, बड़ी प्रकार ऐसा हो जाता है। अज वेखना पएगा भी आगू दी चोण किवें करिए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं हाजर नाजर जान के एकत्र होए गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, मैं चाहांगा फतेह दा जवाब फतेह दे अंदर गरजवी आवाज दे विच बख्शिया जे, कोई रसना वांझी ना रहे और गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभता के अंदर एक छोटी जी बेनती करते हैं। अज का जो ये बहुत वड्डे पद्धर का प्रोग्राम, बड़ा वड्डा साडे यूथ का इकट्ठ अकाल यूथ जथेबंदी जो जथेदार जगतार सिंह हवारा जी की अगवाई दे विच चलदी है। मैं थोड़ा जिहा जिक्र करदे हां। देखो एक चीज़ बड़ी प्यारी समझण वाली हुंदी है। मेरा मनना यह है भी जे सतगुरु गुरबाणी दे विच मैनूं ये सेध दिंदे ने, अंधा आगू जेथी है कि वह पद्धर जाना है, ते सानूं ये वेखना पएगा कि साडे आगू दे विच किहड़े-किहड़े गुण होने चाहीदे ने। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਨਾਤਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ कि असी एक गल कह देने भी 3 काले कानून आ गए, कोई साडे विच बोलदा मोदी ने दे दिते। मोदी की चीज है? एक चीज देखनी पएगी। तुसी कहोगे प्राइम मिनिस्टर है, पर चेते रखिया जे इस तो भी पिछे एक नीति काम करदी है जिन्हों समझण दी सानू लोड़ है। लोकी कह दिंदे ने बादल, मैं कहना ठीक है बादल बादल बड़ी होगी, कोई कह दिंदा इंज हो जाएगा। ख्याल करिया जे जिन्हां ने एक बादल तैयार किया है ना, अगलियां दे कोल 10 चेहरे होर पहला तैयार बैठे ने। हकीकत है सदा नीति का विरोध करिए, चेहरियां दे विरोध करके असीं प्राप्ति वाले पासे नहीं वध सकते। जिन्नी देर तक सिख नीति घाड़ियां नूं नहीं समझ जाता, मैनूं लगदा भी उन्नी देर तक साडा नुकसान होना है। एक जिहड़ा आगू हुंदा है ना, देखो जथेदार जगतार सिंह हवारा दे नाल मेरी भी 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई है। जो मैं महसूस करदा मैं उन्हां दे अंदर एक विजन जिहड़ा है ना बड़ा उन्हां नूं क्लीयर है भी साडी कौम दे विच घाटां कित्थे आ गईयां, सानू मारिया कित्थे जा रिहा है ते असीं अगे किवें वध सकदे हां। चेते रखिया जे कुछ लोग थक के खलो जाते ने, कुछ मंजिल ते अपड़ के खलोंदे हुंदे ने, बड़ी प्रकार ऐसा हो जाता है। अज वेखना पएगा भी आगू दी चोण किवें करिए। आगू दी चोण कलियां वोटां दे विचों नहीं होनी। मैं कहना दुनिया कहंदी है जे लोकतंत्र है, मैं तुहाडी गल नाल सहमत हो जाना भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र की है? 49 ते 51 की लड़ाई है। बोलो भी कदी है? 49 ते 51 की लड़ाई है। जे 51 खोते एक पासे हो गए तो 49 घोड़ियां ते राज करनगे कि नहीं करनगे? बोलो भाई जे 49 ते 51 की लड़ाई है, जे 51 खोते एक पासे हो गए तो 49 घोड़ियां ते राज है। इस तो पिछे गुरु नानक दे घर दे विच चले जाओ, गुरु नानक दे घर दे विच लोकतंत्र दी नहीं, गुरु नानक दे घर दे विच गुणतंत्र दी गल हुंदी है। भाई लहणा जी दी चोण लोकतंत्र विचों नहीं है, गुणतंत्र विचों है। भी काबलियत है तो भाई लहणा जी अज अगे लगेगा। साडे अज जे पोलीटिकल तौर के उपर वेखां उथे वफादार नूं अगे लाया जांदा। मैनूं माफ कर दिया जे धर्म की दुनिया के अंदर भी अज ऐसा हो रहा है। धर्म की दुनिया के विच भी काबलियत असीं पिछे छड्ड दित्ती है ते चापलूस बंदे जदों अगवाई करन लग पैंदे ने ना, उदों कौमां दा नुकसान हो जांदा। अज सानूं समझना पएगा कि तुसीं अपने आगू की चोण किवें करनी है। जे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज पल पल ते सिख की अगवाई करते हैं तो सानू सच्चे पातशाह महाराज जी की उस योग अगवाई नूं कबूलना पैना ते मनना पैना भी अंधा आगू जेथी है क्यों पद्धर जाना। आगू नहीं अन्ना होना चाहिए। कहण तो भाव अकलों अन्ना, अखां तो अन्ने की गल नहीं है।
ਅਕਲੋਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ। आओ अज बड़िया मानयोग शख्सियत, मैनू ऐसा लगता पिया कि अज मैं एक छोटा जिहा दीवा सूरज के सामने बोलने का यत्न करदा है, क्योंकि संगत दे विच जिथे बड़िया साड़ियां सत्कारयोग शख्सियत जुड़ियां ने, उत्थे महान विद्वान, महान योग अगवाई देने वाले, अनेकां बच्चियां नूं विद्या दे के रोजी रोटी विच पाउण वाले, उन्हां दी जिंदगी रचनाउण वाले भाई साहब भाई राम सिंह जी दमदमी टकसाल जथा संग्रामां तो अपड़े ने। ਅਸੀਂ कई बार किसी ना किसी स्टेज ते इकट्ठे हो जाते हैं, हो सकता है कई बार विचारक वखरेवें हो सकते हैं, पर मैनू लगता है भी जो इहो जे आगू या सियाणे साडी कौम दे विच मौजूद ने, असी बच्चे हाँ, सानू कन्नों फड़ के भी दस सकते हैं बेटा इंज नहीं इंज है, असी योग अगवाई नूं कबूलण लई तैयार हाँ। सो अज सानू ये चीज़ां देखणियां पैणियां ने, ते योग अगवाई वाले आगू ही अगे लाउणे चाहीदे ने, तां कौम दा भला हो सकता है। क्योंकि मेरे अंदर एक फुरना आया सी, मैं तुहाडे नाल साझा कर दिता। हुण मैं बेनती करांगा साडे शख्सियतां दे विचों अकाल यूथ जथेबंदी जो जथेदार जगतार सिंह हवारा जी की अगवाई दे विच चलदी है, उन्हां दे विच बड़े नाम ने, जिवें भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी राजपुरा, भाई सतवंत सिंह जी, भाई महा सिंह जी, भाई सतनाम सिंह जी, भाई गुरविंदर सिंह जी, भाई बलविंदर सिंह जी, भाई गुरदेव सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह बब्बर, भाई गुरचरण सिंह जी, ते साडे बड़े प्यारे वीर भाई साहब भाई राजनदीप सिंह जी भी पहुंचे ने। और मैं चाहांगा सब तो पहला समा असी सिंह साहब ज्ञानी भाई राम सिंह जी वो संगतां दे रूबरू होणगे, उपरंत जिमें जिमें बुलारियां दा समा मेरे को पहुंचेगा उस प्रकार सारे बुलारे बोलणगे। भुलां चुकां दी खेमा, बुलाओ गज के फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगे भी मोर्चे में काफ़ी बारी साडे नाल भी हाज़री भर चुके ने, अगे भी आउंदे ने, अज काफ़ी वड्डा इकट्ठ लैके आए ने, बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। कुछ नाम मैं अनाउंस करने ने। भाई सुखजिंदर सिंह जी पंथ सेवक जथा दुआबा, मैं उन्होंने बेनती करांगा भी स्टेज के उपर आ जान, वीरां ने बड़ी दूर जाना है। प्रीत सैनी जी का दिल दी गहराइयां तो धन्नवादी, इन्हां तो बाद 2 मिनट का समा प्रीत सैनी जी लाउणगे। उपरंत कुछ नाम मैं अनाउंस लगा मैं करन, डॉक्टर प्रदीप रामगढ़ तो, भैन बेअंत कौर अकाल यूथ, ते जथेदार जगतार सिंह हवारा जी के सत्कारयोग पिता जी ने कुछ नाम दसे ने, भाई गुरजंट सिंह जी, भाई इंद्रवीर सिंह जी। बड़ी सुंदर गल कर रहे सन जसविंदर सिंह जी राजपुरा, ते गल करदे कह रहे सन कि जिहड़ी महंगी बिजली है वो पंजाब नूं दित्ती जा रही है, क्योंकि जिहड़ी नैचुरल सोर्सिस तो तैयार हो रही है, जिन्हों आपां कह सकते हैं कुदरती पानी तो बिजली, वो जा रही है अदर स्टेट के अंदर, बड़ी थोड़ी पंजाब नूं मिलदी है। पर जिहड़ी थर्मल तो तैयार की जाती है, सारे खर्चे उत्ते पाए जाते हैं भी इन्ना कोला आ गया, इन्नियां गड्डियां आ गईयां, इन्ना मुलाजमां दा खर्चा आ गया, सारा कुछ पाउण तो बाद फिर तुहानूं जिहड़ी बिजली दित्ती जाती है पर यूनिट के हिसाब नाल बहुत ज़्यादा महंगी है। जिन्हां दे मन दे विच भुलेखा है भी पंजाब दी बिजली महंगी क्यों, वो अंदाजा ला लैण भी साडी बिजली थर्मल तो बनदी पई है, इस करके बिजली महंगी है। ते ख्याल करिया जे तुसी कदी प्रैक्टिकल भी करके वेखो ते 4 किलो जदों तुसी कोला बालदे हो ते किलो दे लागे तागे ते राख भी बन जाती है ना। फिर जे 4 गड्डियां कोले दियां आउंदियां ने ते 4 गड्डियां दे पिछे एक गड्डी राख दी वापस भी जानी चाहिए है, पर अज तक नहीं होया। वो सारी राख कित्थे गई, वो साहां दे राही गई तुहाडे अंदर, वो गई तुहाडी जमीन दे अंदर, जमीन दे विच जाके अनेकां प्रकार दा उन्हें तुहाडा नुकसान कीता। सो गल्लां बड़ियां विचारन वालियां ने। जदों आपां खुद मुख्तियारी दी गल करांगे ते सारियां चीज़ां आपां कदी ना कदी बह के विचारांगे, पंथ दे विहड़े दे विच विचारांगे। पर बदकिस्मती साडी इह आ भी विचारक मतभेद साडे भाई साहब इन्ने हावी हो जाते हैं, असी बंदे की गल सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं कहना हुन्ना भी एक चीज़ चेते रखिया जे दुश्मन दे भी चंगे काम नूं मानता देनी सीखो। जे मेरा दुश्मन भी कोई चंगा काम करता है ना, मैं कहा भी 99% मुद्दों के नाल तेरे नाल सहमति नहीं, पर आ तेरा मुद्दा बड़ा वधिया, मैं तेरे नाल सहमति रखदा मैं। सो सानू आ विचारां लैके वड्डा जिगरा लैके चलना पैना है। जिस गुरु नानक दे असीं सिख हां ना, गुरु नानक ने विरोधी विचारां वाले दे नाल भी टॉक कीता भी तेरे मेरे विचार नहीं रलदे, चढ़दे लहिंदे दा मतभेद है, पर बाबा कहंदा आ मेरे नाल बह आपां टॉक ते करिए। सो अज वो विचारां लैके अगे वधांगे। भुल्लां चुकां दी खेमा जी। हुण मैं बेनती करांगा भाई सुखजिंदर सिंह जी पंथ सेवक जथा दुआबा, वो तुहाडे नाल विचारक साझा करनगे। इस तो बाद प्रीत सैनी जी अपने आप ही स्टेज सांभ लैणगे, क्योंकि मैं इस तो अगे बरनाले लागे शेरपुर समागम दे विच हाज़रियां भरनियां ने। यूथ दा समागम है, वीरां ने याद कीता, मैं तुहाडे कोलों विदायगी लै लैणी है। उस तो बाद
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭੈਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲ ਯੂਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।